हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आगे का अध्याय। आज के अध्याय की शुरुआत हम भगवान श्री हरि विष्णु जी की एक सच्ची कथा से करते हैं। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम अजामिल था। यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो यह खजाना ही था। ब्रह्मचारिणी, बीनी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्र, विद्या और पवित्र भी था। इसने गुरु, संत, महात्माओं सबकी सेवा की थी। एक बार अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहाँ से फल फूल समीधा तथा कुछ लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय इसने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। अजामिल ने पाप किया नहीं, केवल आँखों से देखा और काम को वश में हो गया। अजामिल ने अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब यह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता। यहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसी कुल्लटा को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो। इस वेश्या के चक्कर में इसने अपने कुलीन नव युवती और विवाहित पत्नी तक का परित्याग कर दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अंश से अपना जीवन व्यतीत किया और अपना सारा जीवन ही पाप में कर लिया। यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहाँ कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा लाता और वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में यह व्यस्त रहता। चोरी से, जुए से और धोखाधड़ी से अपने परिवार का पेट पालता था। एक बार कुछ संत इसके गांव में आए। गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा कि भैया किसी ब्राह्मण का घर बताइए, हमें वहाँ पर रात गुजारनी है। इन लोगों ने संतों के साथ मजाक किया और कहा, संतों, हमारे गांव में तो एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिसका नाम है अजामिल, और इतना बड़ा भगवान का भक्त है कि गांव के अंदर नहीं रहता, गांव के बाहर ही रहता है। अब संत जन अजामिल के घर पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। भक्त अजामिल दरवाज़ा खोले। जैसे ही अजामिल ने आज दरवाज़ा खोला तो संतों के दर्शन करते ही मानो आज अपने पुराने अच्छे कर्म से याद आ गया। संतों ने कहा कि भैया रात बहुत हो गई है, आप हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कीजिए। अजामिल ने सुंदर भोजन तैयार करवाया और संतों को करवाया। जब अजामिल ने संतों से सोने के लिए कहा तो संत कहते हैं, भैया हम प्रतिदिन सोने से पहले कीर्तन करते हैं, यदि आपको समस्या ना हो तो हम यही कीर्तन कर लें। अजामिल ने कहा, आप ही का घर है महाराज, जो दिल में आए सो करो। संतों ने सुंदर कीर्तन प्रारंभ किया और उस कीर्तन में अजामिल बैठा। सारी रात कीर्तन चला और अजामिल की आंखों से खूब आंसू गिरे, मानो आज आंखों से आंसू नहीं पाप के लहू गिर रहे हैं। सारी रात भगवान का नाम लिया। जब सुबह हुई संत जन चलने लगे तो अजामिल ने कहा, महात्माओं मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कोई भक्त वक्त नहीं हूँ, मैं तो एक महापापी हूँ। मैं वेश्या के साथ रहता हूँ और मुझे गांव से बाहर निकाल दिया गया है। केवल आपकी सेवा के लिए मैंने आपको भोजन करवाया, नहीं तो मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। संतों ने कहा, अरे अजामिल, तूने यह बात हमें कल क्यों नहीं बताई? हम तेरे घर में रुकते ही नहीं। अब तूने हमें आश्रय दिया है तो चिंता मत कर। यह बता तेरे घर में कितने बालक हैं? अजामिल ने बता दिया कि महाराज 9 बच्चे हैं और अभी यह गर्भवती है। संतों ने कहा कि इस बार जो तेरे संतान होगी वह तेरे पुत्र होगा और तू उसका नाम नारायण रखना, जा तेरा कल्याण हो जाएगा। संत जन आशीर्वाद देकर चले गए। समय बीता, उसके पुत्र हुआ, नाम रखा नारायण। अजामिल अपने पुत्र नारायण में बहुत आसक्त था।
अजामिल ने अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चों नारायण को सौंप दिया था। हर समय अजामिल कहता था, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो, नारायण तुम्हारा खेलने का समय है, तुम खेल लो। हर समय नारायण नारायण करता था। इस तरह 88 वर्ष बीत गए। वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए यमराज के दूत आए हैं और वह नारायण नारायण पुकारने लगा। भगवान के पार्षदों ने देखा कि अब मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है, अतः वे बड़े वेग से झटपट वहाँ पहुँचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग हो कौन? तुम किसके दूत हो? कहाँ से आए हो और इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? जब यमदूत ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर कहा, यमदूत, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड का पात्र कौन है? यमदूत ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का त्याग किया है वे धर्म है और जिनका निषेध किया है वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप है। वे उनके स्वाभाविक प्रशंसा, विश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, तो यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्म की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ निरपराध और अदंडाता किसी उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्र द्रोही, ब्रह्मा घाती, गुरु, पत्नी, गामी ऐसे लोगों का संघर्ष स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला चाहे जैसा और चाहे कितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का जाप किया जाए, क्योंकि भगवान नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़वाकर मृत्यु के मुख से बचा। भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब वह अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप करने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मण नष्ट कर दिया। यह बड़े दुख की बात है, धिक्कार है मुझे, बड़ा बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंद हूँ, पापा आत्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। मैं कितना कृतन हूँ। मैं अब अवश्य ही अत्यंत भयावह नरक में गिरूँगा, जिसमें गिरकर धर्म घाती, परमात्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार की यम यातना भोगते हैं। कहाँ तो मैं महक पाटी, पापी, निर्जल और ब्रह्मा तेज को नष्ट करने वाला, तथा कहाँ भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम। सचमुच मैं तो कृतार्थ हो गया। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूँगा कि फिर अपने को घोर अंधकार में नरक में ना डाल। मैंने यमदूतों से डर के अपने पुत्र नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यदि मैं वास्तव में नारायण को पुकारता तो क्या आज श्री नारायण मेरे सामने प्रकट नहीं हो जाते?
अब अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सबसे संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देव स्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन पर बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को अन्य विषयों से हटाकर मन भगवान श्री हरि विष्णु में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप पर ब्रह्मा में जोड़ दिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमय प्रकृति के ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े हैं। जामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर दिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमयी पति के निवास स्थान बैकुंठ को चले गए। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब आइए सुनते हैं आगे का अध्याय का रसपान करते हैं। इससे पहले की वीडियो में आपने सुना था कार्तिक मास में क्या क्या करना शुभ होता है। कार्तिक मास की कथा अध्याय 12 मुख्य रूप से धार्मिक, आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं से जुड़ा होता है। ये हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखता है और इस मास के दौरान किए गए व्रत, उपवास और पूजा का विशेष महत्व होता है। विशेष रूप से कार्तिक मास को भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता लक्ष्मी और तुलसी देवी की आराधना का मास माना गया है। यहाँ अध्याय 12 की कथा का सारांश प्रस्तुत इस तरह है। एक समय की बात है जब एक साधु ने कठिन तपस्या करते हुए अपने संकल्प के अनुसार कार्तिक मास में भगवान विष्णु की उपासना करने का निर्णय लिया। उस साधु का हृदय अत्यंत निर्मल और शांत था। उसने अपनी तपस्या को आरंभ करने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपने चारों ओर एक पवित्र मंडल बनाकर भगवान को स्मरण किया। भगवान विष्णु अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने साधु से पूछा, वत्स, तुम मुझसे क्या चाहते हो? साधु ने विनम्रतापूर्वक कहा, प्रभु, मुझे किसी प्रकार का भौतिक सुख या स्वर्ग की इच्छा नहीं है। मैं केवल यही चाहता हूँ कि मेरे हृदय में सदा आपके प्रति भक्ति का भाव बना रहे। भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया कि जो भी कार्तिक मास में मेरी पूजा करेगा उसे मेरा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। वह न केवल इस जीवन में सुख और शांति प्राप्त करेगा बल्कि अगले जन्म में भी उसे उत्तम लोक प्राप्त होगा। कार्तिक मास की कथा में यह भी है कि इस मास में गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस मास में विशेष स्नान और पूजा का महत्व है। यह मास साधना और भक्ति का मास है और विशेष रूप से भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित है। साथ ही भगवान शिव, माता लक्ष्मी और तुलसी देवी की पूजा भी इस माह में अत्यंत फलदायी मानी जाती है। कार्तिक मास के अंतिम दिन तुलसी विवाह का आयोजन होता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का तुलसी देवी से विवाह कराया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी देवी को भगवान विष्णु ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और तुलसी को अपने हृदय में स्थान दिया। तुलसी विवाह के दिन भक्तजन तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में दीपदान का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस मास में किए गए दीपदान से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पर्व मनाया जाता है, जिसमें लक्ष्मी माता की पूजा कर घर घर में दीप जलाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दीप जलाने से धन, वैभव और सुख समृद्धि आती है। अंत में भगवान विष्णु ने साधु को आशीर्वाद दिया और कहा कि जो भी इस कार्तिक मास की कथा को सुनेगा और इसका पालन करेगा उसे सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलेगी। तो ये थी आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अब सुनिए छठ महापर्व की सॉन्ग।
की वीडियो में मैं आपको दिवाली पूजन की बहुत ही सरल और संपूर्ण विधि बताऊंगी। तो देखिए, हिंदू धर्म में दिवाली का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और दिवाली के दिन लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी पूजन एक बहुत बड़ी पूजा और बहुत शुभ पूजा होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लक्ष्मी पूजन हमें कैसे करना चाहिए। तो देखिए, दिवाली के दिन शाम के समय हमें यह पूजन करना चाहिए। शाम के समय नहा धोवा के स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर आप लक्ष्मी पूजन करें। लक्ष्मी पूजन जब आप करेंगे तो पूजा ऐसी जगह पर करें कि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उत्तर दिशा को धन की दिशा माना जाता है, तो सबसे अच्छा है उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके आप पूजन करें। अगर उत्तर दिशा की तरफ मुँह नहीं कर सकते हैं तो फिर आप पूर्व दिशा की तरफ मुँह कर लीजिए। तो चौकी हमें उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में लगानी है। तो सबसे पहले उस जगह को साफ कर लें। साफ करके एक चौकी लगाएं। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र हम बिछा लेंगे। अब इसके ऊपर हम एक लक्ष्मी गणेश जी का पोस्टर लगाएंगे। इस तरह के पोस्टर आपको बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। 20 के मिलते हैं, बहुत महंगे भी नहीं आते हैं। तो लक्ष्मी गणेश जी का पोस्टर अगर आप लेके आएंगे तो यह आप लगा लीजिएगा। अब हम चौकी पर चावल रखेंगे। आप चावल रख सकते हैं या फूल भी रख सकते हैं। 3 जगह हमें थोड़े थोड़े चावल रखने हैं। उसके ऊपर हम लक्ष्मी गणेश जी की जो नई मूर्तियाँ लेके आए हैं उन्हें विराजमान करेंगे। अगर आप नई मूर्तियाँ नहीं लेके आए हैं तो पहले से ही घर में जो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ हैं उन्हें स्थापित करें। इसके बाद हम सुपारी के रूप में विष्णु भगवान को विराजमान कर लेंगे। अगर विष्णु भगवान का फोटो या मूर्ति है तो आप फोटो मूर्ति को विराजमान कर सकते हैं। फिर देखिए, सोने और चांदी का पूजन भी किया जाता है, क्योंकि सोना चांदी भी लक्ष्मी माता का ही स्वरूप है। तो सोने चांदी की जो चीज़ें आप नई लेके आए हैं तो आप नई चीज़ों यहाँ पर रख लीजिए। नई नहीं लेके आए हैं तो पहले से जो चीज़ें आपके पास है वो हम रख लेंगे। साथ में हम कुछ पैसे भी यहाँ ज़रूर रखेंगे, क्योंकि पैसे भी धन का ही स्वरूप होता है। जी हाँ, स्वरूप होता है। इसके साथ ही तो धनतेरस के दिन आप बर्तन लेकर आए हैं, वह बर्तन भी हमें चौकी पर ज़रूर रखनी है। इन सभी चीज़ों का हमें पूजन करना है। तो यहाँ पर हमने चौकी लगा ली है, सभी चीज़ों को विराजमान कर लिया है। अब देखिए, दिवाली की जो पूजा होती है ना, ये बहुत बड़ी पूजा होती है। इसमें कलश स्थापना करना बहुत शुभ होता है। तो आप कलश स्थापना जरूर कीजिएगा। आप जहाँ बैठे हैं अपने लेफ्ट हैंड की तरफ यानी लक्ष्मी जी के राइट हैंड की तरफ हमें चावल की आछत लगानी है। चावल से हम अष्टदल कमल बना लेंगे। लक्ष्मी माता को अष्टदल कमल बहुत प्रिय है, तो आप कमल जरूर बनाइए। तो यहाँ पर देखिए, हम अष्टदल कमल बनाने चावल की ढेरी लगाकर उसके बीच में हमें 8 लाइन लगानी है, तो अष्टदल कमल बन जाएगा। अगर आपको अष्टदल कमल बनाना नहीं आता है तो आप चावल की ढेरी भी लगा सकते हैं। खाली चावल लगा के भी उस पर कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अष्टदल कमल बना लिया। अब हम क्या करेंगे, पीतल या तांबे का एक लोटा लेंगे। इसमें हम जल भर लेंगे, थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, फिर पूरा इसको जल से भर लेंगे। इसके बाद इसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़ी सी चावल और एक फूल हम डाल देंगे। 5 चीज़ें डालने के बाद आम के पत्ते लगाएंगे। आम के पत्तों को पहले तिलक कर लेंगे, उसके बाद हम इन्हें कलश में सजा लेंगे। आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोका के पत्ते ले सकते हैं। इसके बाद ढक्कन में किसी भी प्लेट या कटोरी में चावल भर के और वो हम इस कलश के ऊपर रख देंगे। अब हमें नारियल रखना है, तो नारियल जो है इसको पहले हम तिलक कर लेंगे। तिलक करने के बाद नारियल पे हम मौली बांध लेंगे। आप मौली बांध सकते हैं या आपके पास लाल रंग का कोई नया कपड़ा है तो आप वो भी बांध सकते हैं। अब नारियल का मुख अपनी तरफ करते हुए हम कलश के ऊपर नारियल को रख देंगे। इस तरह से हमारे कलश की स्थापना हो जाएगी। अब हमें अखंड दीपक जलाना है, तो थोड़े से चावल रख के उसके ऊपर हम दीपक जलाएंगे।
आप चाहे तो आप चावलों से स्वास्तिक बना सकते हैं या अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। चावल के ऊपर यह बड़ा दिया जलाया जाता है। अखंड दीपक होता है। दिवाली की रात पूरी रात यह दीपक जलता है और इस दीपक में सरसों का तेल भरा जाता है। तो सरसों के तेल का यह दीपक जलाया जाता है। दीपक जला के हम प्रार्थना करेंगे, हे लक्ष्मी माता, आज मैं आपका पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आज मेरी पूजा को स्वीकार करें। कोई गलती रह जाती है तो मुझे क्षमा करें और मेरे घर में अस्थायी निवास करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जल के छींटे लगाकर सभी को भाव रूप में स्नान करा देंगे। सभी को स्नान कराने के बाद फिर वस्त्र के रूप में हम सभी को कलावा यानी मौली समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को, लक्ष्मी माता को, भगवान विष्णु को, कुबेर भगवान को, सरस्वती माता को, जो भी हमने सोने चांदी की चीज़ें ली है उन्हें कलश पर हमने पहले ही मौली बांध दी थी। सभी को वस्त्र के रूप में यहाँ पर मौली समर्पित कर देंगे। उसके बाद सभी को हम रोली से तिलक करेंगे। लक्ष्मी माता के पूजन में लाल रंग का अति महत्व है, तो सबको हम पहले रोली से तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को, लक्ष्मी माता को, कुबेर भगवान को, यहाँ पर विराजमान सभी देवी देवताओं को और जो भी अपने सोने चांदी की चीज़ें रखी हैं उनको, बर्तनों को, दिए को, कलश को, सभी को हमें तिलक करना है। पूजा में सम्मिलित सभी मेंबर, जो भी आपके परिवारजन, जो भी भगतजन पूजा में सम्मिलित है, उन सबको भी हम तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद हम चावल समर्पित करेंगे। पूजा में जौ चावल यूज करें, वो टूटे हुए नहीं होना चाहिए, साबुत चावल होने चाहिए। उसके बाद हम जनेऊ समर्पित करेंगे। तो अगर आपके पास जनेऊ है तो गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर दीजिएगा और विष्णु भगवान को भी हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद लक्ष्मी माता को लाल रंग की चुनरी समर्पित करेंगे। सभी को हम फूल समर्पित कर देंगे। गणेश जी को लाल रंग का फूल, भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल अति प्रिय है। माँ सरस्वती को पीले रंग का या सफ़ेद रंग का फूल चढ़ाएंगे और लक्ष्मी माता को हम कमल का फूल चढ़ाएंगे। देखिए, लक्ष्मी माता को ना कमल का फूल बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, तो कमल का फूल बंद आता है, उसको अच्छे से ऐसे खिला लीजिएगा। खुद ही खिलाना पड़ता है, आपको खिला हुआ नहीं मिलेगा। इस तरह से हम इस फूल को खिला लेंगे और दिवाली के दिन आपको फूल वालों के पास बहुत आसानी से कमल का फूल मिल जाएगा। तो अगर हो सके तो आप कमल का फूल दिवाली की पूजा में लक्ष्मी जी को ज़रूर समर्पित करें, क्योंकि कमल का फूल लक्ष्मी माता का प्रिय फूल होता है। उसके बाद हम कलश को और सभी को फूल समर्पित कर देंगे। अगर आपको कमल का फूल ना मिले तो आप गुलाब का फूल ले लीजिएगा। इसके बाद लक्ष्मी माता को हम श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। तो जितनी चीज़ें श्रृंगार की आपको मिल जाए वो चीज़ें हम लक्ष्मी माता को समर्पित कर देंगे। इसके बाद लक्ष्मी माता की कुछ प्रिय चीज़ें हैं जो समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दिवाली का जब आप पूजन करें तो ये चीज़ें ज़रूर समर्पित करें। सबसे पहले हम गोमती चक्र समर्पित करेंगे। तो देखिए, इस तरह के गोमती चक्र आते हैं, इसके अंदर नाग चक्र जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरह के गोमती चक्र आते हैं। 5-7 कितने भी गोमती चक्र आप समर्पित कर दीजिएगा। साथ में हम कौड़ी समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह की कौड़ी आती है, ये चीज़ें आपको दिवाली के आसपास मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी। नहीं तो आप ये सभी चीज़ें जो हम लक्ष्मी माता को समर्पित कर रहे हैं ना, इन चीज़ों की फिर धन पोटली बनाई जाती है। तो यहाँ पर कौड़ी समर्पित कर दी जाती है। आप जितनी भी संख्या में समर्पित करना चाहते हैं कर दीजिएगा। उसके बाद हम कमल गट्टे समर्पित कर देंगे और साथ में ही हम सुपारी समर्पित करेंगे। ये सभी चीज़ें समर्पित करने के बाद फिर हम सप्त धन समर्पित करेंगे। 7 तरह का अनाज समर्पित किया जाता है। साबुत अनाज हमें समर्पित करना है। तो मैंने यहाँ पर गेहूँ, बाजरा, जौ, चावल, फल, चना, मूंग और धनिया, यह 7 चीज़ें समर्पित की है। आप कोई भी 7 अनाज यानी सप्त धान आप समर्पित कर सकते हैं। सप्त धान समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है।
तो दिवाली को आप सप्तधान जरूर समर्पित कर दीजिएगा। देखिए जो हमने सप्तधान समर्पित किया है ना, धनिया भी हमने इसी में समर्पित कर दिया है। धनिया फिर अलग से समर्पित करने की ज़रूरत नहीं है, जो सप्तधान है उसी में धनिया हो। उसके बाद फिर भोग समर्पित करेंगे। भोग में आप कोई भी मिठाई समर्पित कर सकते हैं, घर की बनी हुई मिठाई ले सकते हैं या मार्केट से भी मिठाई ला सकते हैं। साथ में ही हम फल समर्पित करते हैं, तो कोई भी ऋतु फल आप समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आप 5 मेवे का भोग समर्पित कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी खील बतास का भोग हमें ज़रूर समर्पित करना है। खील बतासे का भोग माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, तो आप यह भोग जरूर समर्पित कीजिएगा। और सभी को हम यहाँ पर खील समर्पित कर देंगे। साथ में जो भी बर्तन आप लेके आए हैं उसमें भी आप खील जरूर डालिए। बर्तन को खाली नहीं छोड़ना है। इसके बाद हम 2 पान के पत्ते लेंगे। अगर आपको 2 ना मिले तो आप 1 पान का पत्ता भी ले सकते हैं। पान महालक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है, तो पान के पत्ते पर जो जो चीज़ें अपने भोग के रूप में चढ़ाई है वो सभी चीज़ें हम रखेंगे। तो थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें हम इस पान के पत्ते पर रखेंगे और ये हम लक्ष्मी माता को भोग के रूप में समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर हम पान के पत्ते पर भोग समर्पित करेंगे। फिर हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे, यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें दिवाली की कथा सुननी है। तो देखिए, चाहे आपने व्रत किया हो या ना किया हो, दिवाली की कथा सभी सुन सकते हैं। अगर आप दिवाली की कथा सुनना चाहते हैं तो हाथ में थोड़ी सी खील लेकर और हम दिवाली की कथा सुन लेंगे। अगर आप कथा नहीं सुनते हैं तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दिवाली की कथा सुन के और जो खील है वो माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमें कथा सुन लेनी है। उसके बाद हम बहुत सारे दिए जलाते हैं। तो देखिए, दिवाली के दिन मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं, सरसों के तेल के दिए जलाए जाते हैं। आप जो दिए है वह चौके के पास ही रखें। फिर हम सारे दिए को जला लेंगे। तो लक्ष्मी पूजन से पहले हम सभी को दिए को उनको जला लेते हैं। इसके बाद धूप दीप दिखाएंगे। माता लक्ष्मी का जब भी आप पूजन करें तो धूप जरूर दिखाएं, क्योंकि लक्ष्मी माता को सुगंध अति प्रिय है। तो धूप हम जला लेंगे। फिर हम आरती करेंगे। तो देखिए, हमारे यहाँ पर तो लक्ष्मी जी की आरती की जाती है, बहुत ही धूमधाम से हम आरती करते हैं। तो अखंड दीपक है उसको नहीं उठाना है। उसके अलावा जो छोटे दीपक हमने जलाए हैं, किसी भी दीपक से हम आरती कर सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर भी आरती की जाती है तो बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे और फिर हम लक्ष्मी माता की आरती करेंगे। अगर आपके यहाँ आरती नहीं की जाती है तो आप आरती के पार्ट को स्किप कर सकते हैं। हाथ जोड़ के बस आप माता से प्रार्थना कर लीजिए। हमारे यहाँ पर बहुत धूमधाम से लक्ष्मी जी की आरती की जाती है। तो यहाँ पर हम लक्ष्मी माता की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने घर में लक्ष्मी जी को निवास करने के लिए, अपने घर में आने के लिए लक्ष्मी जी से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हम लक्ष्मी पूजन करते हैं। आरती करने के बाद हम माता लक्ष्मी को धन समर्पित करेंगे, यानी जो ये खील होती है ना, ये धान होता है, ये खील समर्पित करते हैं। इसे धन का स्वरूप माना जाता है। और माता के ऊपर खड़े होकर हम अपने हाथ में धान लेकर माता के ऊपर धान की वर्षा करते हैं। घर के सभी सदस्य माँ लक्ष्मी के ऊपर धान की वर्षा जरूर करें। कहते हैं इससे घर में धन बरसता है। तो इस तरह से हम लक्ष्मी माता के ऊपर धान की वर्षा कर देंगे। हमारा जो लक्ष्मी पूजन है यह धान की वर्षा के बाद ही पूर्ण होगा। तो इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद हम लक्ष्मी पोटली बनाते हैं। पूजा करने के बाद कितने भी समय बाद, आधे घंटे बाद या 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, जब भी आपको लगे कि आप थोड़ा फ्री हो गए हो तो आप लक्ष्मी पोटली बना लीजिएगा। आप चाहे तो पूजा के तुरंत बाद भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी पोटली ले लेंगे। लाल रंग की पोटली हमें लेनी होती है या आप कोई भी रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं। उसमें जो भी हमने लक्ष्मी जी की प्रिय चीज़ें चढ़ाई थी ना,
जैसे हमने गोमती चक्रे, कोड़ी, कमलगट्टा, सुपारी, ये सब चीज़ें जो हमने चढ़ाई थी वो सारी चीज़ें हम इस लाल रंग की पोटली में या लाल कपड़े में हम रख लेते हैं। यह लक्ष्मी पोटली कहा जाता है इसको। और ये सारी चीज़ें हम इस पोटली में रखेंगे। फिर इस पोटली को हम अपनी धन की तिजोरी में या जिस भी ड्राम में कि जिस भी कमन में जिस भी जगह पर आप अपना धन रखते हैं वहाँ पर हम इस पोटली को रख लेते हैं। यह पोटली हमें दिवाली के दिन ही बनानी है, यानी दिवाली की रात को पूजा के बाद ही बनानी है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को इस तरह से रख के और इसको हम लक्ष्मी माता के चरणों में स्पर्श करा के फिर हम यह पोटली अपने लेकर में रख लेंगे। तो आप चाहे तो इस तरह से आप पोटली बना सकते हैं। अगर आप पोटली नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि मैं लक्ष्मी पूजन की संपूर्ण विधि शेयर कर रही हूँ, इसलिए लक्ष्मी पोटली के बारे में भी मैंने साथ ही बता दिया है। अब देखिए, पूजा के बाद जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है वह घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। रात को जब हम सोने जाएंगे उससे पहले हमें काजल बनाना होता है। तो जो ये बड़ा दीपक होता है ना, जो बड़ा दिया अखंड हमने जलाया है, इसी के ऊपर किसी भी चम्मच या किसी भी प्लेट वगैरह को इस तरह से उल्टा करके हम काजल बना लेंगे। इसके बाद इसी दीपक से थोड़ी सी चिकनाई लेके और फिर हम सबकी आँखों में यह काजल लगा देंगे। यह काजल बहुत ही शुभ माना जाता है और आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो दिवाली का यह काजल हमारे यहाँ पर ज़रूर लगाया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से दिवाली की पूजा की जाती है। दिवाली पूजा की संपूर्ण विधि मैंने आपको साथ शेयर कर दी है। आपको यह दिवाली पूजा की विधि कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार कैसे करते हैं यह देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दिवाली पूजा की चौकी कब उठानी है और इस सारे सामान का हमें क्या करना है, इसका अलग अलग वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप उसे भी ज़रूर देखना। यह दिवाली आपके लिए बहुत मंगलमय हो। माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव वास करे और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय महालक्ष्मी। राधे राधे। इस दिन का नाम संस्कृत के 2 शब्दों से लिया गया है। धन का अर्थ है धन संपत्ति और तेरस का अर्थ है 13वां दिन। हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें आर्थिक और सांस्कृतिक धरोहरों की भी झलक मिलती है। धनतेरस से जुड़ी कई कहानियाँ और पौराणिक कथाएँ हैं। धनतेरस का सबसे प्रसिद्ध पौराणिक संदर्भ समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। यह कथा हिंदू धर्म के सबसे बड़े पुराणों में से एक भागवत पुराण में मिलती है। इसके अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। इस मंथन के दौरान कई अमूल्य वस्तुएं प्रकट हुई, जिनमें से एक थी धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। जब इस समुद्र से प्रकट हुए तो उनके हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश था। इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है और इसी कारण से इस दिन को स्वास्थ्य और आयुर्वेद से भी जोड़ा गया है। धन्वंतरी देवता के प्रकट होने की यह कथा आयुर्वेद के महत्व को दर्शाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन यदि लोग धातु विशेष रूप से सोना, चांदी या पीतल खरीदते हैं तो उनके जीवन में धन और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। इसी विश्वास के चलते धनतेरस पर सोने और चांदी के आभूषण खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस से जुड़ी दूसरी प्रमुख कहानी राजा हिमा की है। इस कथा के अनुसार राजा हिमा का एक पुत्र था, जिसकी कुंडली में यह भविष्यवाणी हो गई थी कि उसकी मृत्यु विवाह के चौथे दिन सांप के काटने से होगा। इस भयावह भविष्यवाणी के कारण राजा हिमा और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र की जान बचाने के उपाय सोचे। राजा हिमा की पत्नी ने यह योजना बनाई। विवाह के चौथे दिन उसने अपने पति को सोने और चांदी के ढेर पर बैठा दिया और पूरे घर को दीपों से सजाया। उसने ध्यान रखा कि घर में हर कोने में रोशनी हो
और उसने अपने पति को नींद न आने दी। उस रात जब यमराज सांप के रूप में उनके पास आए तो सोने और चांदी की चकाचौंध से वे चकित हो गए और घर में प्रवेश नहीं कर पाए। वे दरवाजे पर बैठकर उस प्रकाशमयी दृश्य को देखते रहे और समय बीत गया। सूर्योदय होते ही यमराज वहाँ से चले गए और इस तरह राजा हिमा के पुत्र की जान बच गई। इस घटना से जुड़ी मान्यता है कि धनतेरस के दिन दीप जलाना और घर को रोशन करना अशुभ शक्तियों को दूर रखता है। इसलिए धनतेरस पर दीप जलाने की परंपरा है, जिससे परिवार पर यमराज की दृष्टि न पड़े और उन्हें दीर्घायु और समृद्धि प्राप्त हो। धनतेरस के दिन कुबेर की पूजा का भी विशेष महत्व है। कुबेर को धन के देवता माना जाता है और उन्हें भगवान शिव का प्रमुख गण माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि कुबेर ने अपनी तपस्या के बल पर अमरत्व और अपार धन संपत्ति का वरदान प्राप्त किया था। उन्होंने इस संपत्ति का उपयोग जनहित के कार्यों में किया और इसी कारण से वे सभी देवताओं के कोषाध्यक्ष माने गए। एक बार भगवान शिव ने कुबेर को उनकी संपत्ति के दुरुपयोग के कारण चेताया और उन्हें सिखाया था कि धन का सही उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। इस घटना के बाद से कुबेर ने धन को सद्गुणों के साथ उपयोग करना शुरू किया और समाज के कल्याण के लिए कार्य किए। धनतेरस के दिन कुबेर की पूजा करने से व्यक्ति को धन, वैभव और संपत्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा मान्यता है। इसलिए लोग इस दिन कुबेर की पूजा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धनतेरस के दिन लक्ष्मी माता की पूजा का भी विशेष महत्व है। लक्ष्मी को धन, वैभव और समृद्धि की देवी माना जाता है। यह मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी माता घर घर में भ्रमण करती है और जो लोग उन्हें प्रसन्न करते हैं उनके घर में वे स्थायी रूप से निवास करती है। धनतेरस के दिन सोने या चांदी के आभूषण खरीदने की परंपरा लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सोना खरीदना घर में धन की वृद्धि और स्थिरता लाता है। साथ ही सोने को एक शुभ धातु माना जाता है जो घर में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। इस परंपरा के पीछे यह मान्यता है कि लक्ष्मी माता को स्वर्ण अत्यधिक प्रिय है और जो लोग इस दिन सोना खरीदते हैं उन्हें लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त धनतेरस के दिन घर के नए बर्तन और धातु के अन्य सामान खरीदना भी शुभ माना जाता है। धनतेरस की एक और महत्वपूर्ण कथा यमराज से जुड़ी है। इस दिन को यमराज के सम्मान में दीप दान करने का भी रिवाज है। यह परंपरा राजा हिमा की कथा से जुड़ी है, जिसमें यमराज ने उनके पुत्र की जान नहीं ली थी। इस दिन लोग अपने घर के बाहर मुख्य द्वार पर दीप जलाते हैं, जिसे यमदीप कहा जाता है। यह दीपदान यमराज को महत्वपूर्ण होता है, जिससे घर के सदस्यों की अकाल मृत्यु से रक्षा की जा सके। इस परंपरा के अनुसार घर के सभी सदस्य मिलकर घर के मुख्य द्वार पर यमदीप जलाते हैं और यमराज से प्रार्थना करते हैं कि वे उनके घर से दूर रहें। दीप जलाने के पीछे का यह भाव है कि जैसे यमराज राजा हिमा के पुत्र की जान नहीं ले पाए थे, वैसे ही वे अन्य घरों से भी दूर रहे और वहाँ की समृद्धि और शांति बनी रहे। धनतेरस का महत्व केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आज के समय में यह त्यौहार भारतीय समाज में आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो गया है। इस दिन लोग बड़े पैमाने पर सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वाहन और अन्य मूल्यवान वस्तुएं खरीदते हैं। इसे धार्मिक गतिविधियों के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि लोग इसे शुभ मानकर नई वस्तुएं खरीदते हैं। वाणिज्य दृष्टि से यह त्यौहार व्यापारियों और दुकानदारों के लिए भी लाभदायक होता है, क्योंकि इस दिन बाज़ारों में भारी खरीदारी होती है। विशेषकर सोने और आभूषण की दुकानों पर भीड़ देखी जाती है, क्योंकि लोग इसे अपने भविष्य की सुरक्षा के रूप में देखते हैं। इस दिन सोना खरीदने की परंपरा न केवल धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, बल्कि यह एक प्रकार का निवेश भी माना जाता है। धनतेरस एक ऐसा त्यौहार है जिसमें धार्मिक, सृष्टि, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं का भी अद्भुत संगम है। इसकी कहानियाँ न केवल धार्मिक आस्था और पौराणिक गाथाओं से जुड़ी है,
बल्कि इसमें समाज और जीवन के विभिन्न आयामों की भी झलक मिलती है। अब सुनिए माँ लक्ष्मी की आरती।